हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। मैं हूं निवेश और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, ये सारे टॉपिक्स हम साथ में ही कवर कर लेंगे, ये अलग अलग हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये भी हम इसी में समझेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं आज के। ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए, ये टॉपिक अलग अलग पढ़ने के नहीं है, इसलिए हम इनको साथ में ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको मैं सबसे पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आप इजीली समझ सकते हैं क्या होगा। सपोज कीजिए आप बाजार से एक सेल खरीद कर लाए। आप मान लीजिए वो सेल आपका ये रहा। मान लीजिए वो सेल आपका सपोज कीजिए 5 वोल्ट का है और आपने उसको जाकर किसी सर्किट में लगाया स्टूडेंट्स। ये रहा वो 5 वोल्ट का सेल, ये रही रेजिस्टेंस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये रहा वो पूरा सर्किट जिसमें आपने 5 वोल्ट का जो सेल है उसको लगाया है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये आर है, तो चलिए आर नहीं मानते इसको। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में निकला है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर निकला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बड़े खुश होकर लाए थे कि ये तो 5 वोल्ट का सेल है तो हमें आउटपुट 5 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब हमने देखा यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। देखिए, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। इसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा, आगे जाकर हमारे पास यूनिट्स आएंगी जो आगे ही इसका रीज़न आपको किसी एक यूनिट में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगा दिया। जब हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी तो वो यहाँ पर आई 3 वोल्ट। ये जो 2 वोल्ट था वो कम आ रही है इससे। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बैटरी है स्टूडेंट्स, बैटरी बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सॉरी स्टूडेंट्स, बैटरी नहीं, ये सेल है। हाँ, अगर सेल से ज़्यादा होते, 2 या 3 सेल होते तो उसको हम बैटरी कह देते। तो ये जो सेल है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक अपना। स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा जो एक रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस होता है उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो देखिए, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर जो आउटपुट है वो कम आ रहा है। पूरा हम 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं लेकिन 5 हमें 3 वोल्ट मिल रहा है। इस जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वजह से कुछ जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट्स? देखिए, मैंने आपको बताया था जब हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई कंडक्टर होता है, जब हमने रेजिस्टेंस वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो कंडक्टर होता है स्टूडेंट्स, उसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, वो एक रैंडम मोशन में होते हैं, इस तरह से इधर उधर जाते रहते हैं और हमेशा वो पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, करंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की, इसके कारण जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, वो था कंडक्टर। कंडक्टर में ही कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस भी और रेजिस्टेंस भी। तो स्टूडेंट्स, अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप केमिस्ट्री में जाएं तो ये सेल हमने तो बना दिया, इसको 2 स्टिक्स खींच दी, डंडियाँ खींच दी, लेकिन इस तरह से नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इसका। अगर हम केमिकली इसको देखें स्टूडेंट्स तो क्या होता है, देखिए एक सेल इस तरह का कुछ होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है और यहाँ पर 2 रॉड्स होती हैं। ये 2 रॉड्स इस तरह से होती हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी 2 रॉड्स हैं और ये कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ज़्यादा डीप जाना है तो आप केमिस्ट्री में जाकर इसको देखिए, किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स ऐसा एक हमारा मटेरियल होता है या मेटल्स होते हैं, मॉल्टन स्टेट में ही मेटल्स होते हैं जिससे हमारा करंट जो है वो सप्लाई हो सकता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट एक इस तरह का कंडक्टर होता है जो मॉल्टन स्टेट में करंट को हमारा कैरी करता है। तो मॉल्टन स्टेट में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए HCl है या H2SO4 है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके जो
आयंस होते हैं वो रेगुलर मोशन में होते हैं, एक रैंडम मोशन में होते हैं, उस कारण एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह से ये भी तो एक कंडक्टर है, इसमें भी जो आयंस होंगे वो रिलेटिव मोशन में होंगे एक दूसरे की तरफ, इस तरह से और पॉजिटिव आयंस टकरा रहे होंगे। तो इस तरह से ये जो इस सेल की रेजिस्टेंस होती है ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, और इसी को हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण देखिए, जब भी रेजिस्टेंस से किसी करंट का पाला पड़ता है या फिर वोल्टेज का पाला पड़ता है तो वहाँ पर ड्रॉप आ जाता है वोल्टेज में, तो यहीं पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट यहीं पर ये जो रजिस्टर है इसके अलाउंग जो सीरीज में है मेन रजिस्टर के साथ, यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और वही जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना हुआ, इसके अक्रॉस यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ स्टूडेंट्स। देखिए वोल्टेज होता क्या है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये सिर्फ हम मान रहे हैं, ऐसा पक्का नहीं है, ये हम मान रहे हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई यहाँ पर 1 ओम है, सॉरी स्टूडेंट्स 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस 2 ओम है, या फिर इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि 2 एम्पियर करंट है और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे बहुत ज़्यादा कम होती है स्टूडेंट, इसलिए मैंने इसको कम मान लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 देखिए 2 इंटू 1 V इक्वल टू आई आर से मान लेते हैं कि जो करंट गया वो 2 एम्पियर, और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 1 ओम। अब देखिए, अब आपके जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने जो सेल खरीदा ये वाला, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ई एम एफ, और इसको हम लिखते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये एक तरह का फोर्स होता है। नहीं मैंने गलत बोल दिया स्टूडेंट्स, तो वीडियो बन रही है, अब मैं क्या करूँ, चलिए अब आप मेरी गलती से सीख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा जरूर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एक फोर्स नहीं होता है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो मिसकंसेप्शंस थे कि ये एक फोर्स होता है जब इसका नाम दिया गया, तो ऐसा आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इसको यहाँ से सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस टाइम माना गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से, देखिए साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से यहाँ जंप करता है। ये नेगेटिव प्लेट है, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से एक फोर्स आता है, और एक्चुअली वो फोर्स नहीं होता है, वो पोटेंशियल होता है। जो पुराना जो कंसेप्ट था उसको माना गया था कि फोर्स है, उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोर्स से आता है और यहाँ चला जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स वो फोर्स से तो आता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, और ये सब होता ही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण है। हमारा जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है उसी के कारण ये सब होता है। तो ये मिसकंसेप्शन था कि ये एक फोर्स होता है। एक्चुअली ये फोर्स से इलेक्ट्रॉन आता तो है, लेकिन वो प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, तभी हमारा करंट फ्लो करता है। देखिए, तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपने जो बाजार से सेल लिया 5 वोल्ट का, वो 5 वोल्ट होता है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज नॉट इन वर्किंग स्टेज, या फिर व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब आपका जो सर्किट है वो ओपन है, यानी सेल वर्क नहीं कर रहा है, या अभी आपने सर्किट में जोड़ा नहीं है उसको, या फिर ओपन सर्किट में है, तीनों एक ही बातें हैं स्टूडेंट्स। तो आपका जो सेल है उसमें लिखा होता है 1.2 वोल्ट 5 वोल्ट, इस तरह से वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है स्टूडेंट्स। अभी तक आपने उस सेल को जोड़ा नहीं है तो उसका तब का पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स। और सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, ये जो हमें 3 वोल्ट मिला आउटपुट, इसको हम कहते हैं हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो टर्मिनल्स है यहाँ ए और बी, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का होता है, तो ए और बी हमने कह दिया। तो ये जो 3 वोल्ट है हमारा यहाँ पर, ये होता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन ये होगी स्टूडेंट्स, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals when the cell is in working stage।
यानी आपका जो सेल है वो वर्किंग में है, या द सर्किट इज क्लोज, आपका क्लोज सर्किट है या सेल वर्किंग में है, दोनों बातें एक ही हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तब होता है जब ओपन सर्किट हो, और ये होता है तब जब हमारा क्लोज सर्किट हो, यानी जो सेल है हमारा वो वर्किंग में हो। स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस आप समझ चुके हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विच इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ये इसके इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफर की जाती है, क्योंकि सेम एक कंडक्टर की तरह इसमें भी रिलेटिव मोशन होता रहता है, रैंडम मोशन, जिस कारण जो हमारा एक रेजिस्टेंस को जन्म मिलता है, और वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। बस ये बहुत छोटा वैल्यू होता है स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा हम डीपली समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वही हमारा सर्किट है, देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा था, इनपुट हमने 5 वोल्ट किया था, 2 वोल्ट हमारा लॉस्ट हो रहा था। इसी जो वोल्टेज है स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमारा ड्रॉप हो जाता है, इसी को हम कहते हैं लॉस्ट वोल्ट, और या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप या लॉस्ट वोल्ट की डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स, दी ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, या लॉस्ट वोल्ट इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर से, ओम्स लॉ से आई आर, हमने आई करंट माना था 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो ये जो लॉस्ट वोल्ट तो इसके कारण आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये 1 ओम हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था। अब देखिए यहाँ से हम एक रिलेशन बता सकते हैं आपको, जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अल्टीमेटली हैं दोनों टर्मिनल, अल्टीमेटली दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही हैं स्टूडेंट्स। तो उनका वोल्टेज जो उनका यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, वो सेम होता है। देखिए उनमें रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम डिनोट करते हैं E से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से, करंट और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। अब इनमें रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, रिलेशन ये है, देखिए आपके पास आपको आउटपुट कितना मिला, 3 वोल्ट, इनपुट कितना था 5, और कितना लॉस्ट हुआ, इस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो एक्चुअली ये है क्या, ये जो 3 था ये क्या था हमारा, ये था हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज इक्वल टू 5 क्या था हमारा EMF, माइनस ये 2 क्या था हमारा I, और ये R हमारा 1 हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो ये है इसके बीच का ये रिलेशन। ये इसकी डेफिनेशन के साथ ही आता है स्टूडेंट्स, द इस तरह से हम इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो वोल्टेज लॉस होती है उसके बराबर होता है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है उसको, ये तो एक एग्जांपल था, आई होप आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो इस तरह का कोई सर्किट है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर वही सर्किट हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कोई बैटरी है, इसका EMF E है, और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, इस पर V डिफ्लेक्शन आया है स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस अपना होगा इस सेल का, वो होगा स्मॉल r। अब देखिए अगर हमें, देखिए ओम्स लॉ हमें पता ही है, तो अगर हमें ओम्स लॉ से निकालना हो कि करंट कितना होगा इसमें, तो वो I से हम देंगे इज इक्वल टू, अब देखिए हम देंगे इसके लिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम इसके लिए देंगे E अपॉन R। वैसे भी हम मेन उसके लिए देते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी हम पोटेंशियल से, अभी तक हम ओम्स लॉ का यूज़ कर रहे थे तो हम जो बैटरी है उसी का पोटेंशियल ले रहे थे, तो ये हो जाएगा अब E की जगह V अपॉन R होगा स्टूडेंट्स। देखिए R, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस एक नहीं है, अब सिंगल रेजिस्टेंस नहीं रह गई है, 2 रेजिस्टेंसेस हो गई हैं। तो रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ती है स्टूडेंट्स, वो आपको पता है, डायरेक्टली वो ऐड हो जाती है। अगर आपको ये समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, तो आपको वो वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में रखा था स्टूडेंट्स, वो मैं ऊपर आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो मैं डाल दूंगा वहाँ पर, या डाल रहा हूँ। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब देखिए बात करें अगर हम इसकी, पहले हमने इसकी बात कर ली, अब हम इसकी बात करें सिर्फ इस वाले पार्ट की, तो क्या होगा, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R।
अभी हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह देते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे और इसको 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v इज इक्वल टू इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे e r प्लस आर इंटू आर। अब देखिए हमें इसके लिए एक्सप्रेशन देना है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, यानी इस टर्म के लिए आर के लिए। तो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हमें इजी पड़ेगा स्टूडेंट्स। आर प्लस आर इज इक्वल टू वी इंटू आर। देखिए वी यहाँ पर आ गया और ये आर इधर चला गया। अब हम क्या करेंगे, हमें आर चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, तो इस आर को उधर भेज देंगे, यानी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ई अपॉन वी आर माइनस आर। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हमारा कॉमन आ जाएगा, और अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, ई अपॉन वी माइनस 1। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो। ये थोड़ा सा लाइट रह गया स्टूडेंट्स आज, दोबारा से टॉपिक के साथ साथ एक बार फिर मार्कर खत्म होता हुआ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आया आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक्स आज के समझ में आए हों स्टूडेंट्स, और आज के टॉपिक अगर आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जिसका, उसको ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।